सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, भारत माता की जय। दोस्तों कल 15 अगस्त है। कल सुबह से ही हमारा जो व्हाट्सएप स्टेटस है वो बदल जाएगा, इंस्टाग्राम तिरंगे से भर जाएगा, रील्स में देशभक्ति के गाने चलेंगे और टीवी पर केसरी, गदर जैसी फिल्में दिखाई जाएगी। हम देशभक्ति की फिल्में देखेंगे, जोश आ जाएगा, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हम बोलेंगे मेरा देश मेरी जान है। लेकिन आज मैं आपसे एक सीधा और थोड़ा कड़वा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमारी देशभक्ति सिर्फ 24 घंटे की रह गई है? क्या 15 अगस्त को तिरंगा लगाने से देशभक्ति पूरी हो जाती है? क्या देशभक्ति की फिल्म देखकर भावुक हो जाना ही सच्ची देशभक्ति है क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिल्में देखिए, वीरों की कहानियों से प्रेरणा भी लीजिए, लेकिन एक बात समझिए दोस्तों, फिल्म सिर्फ एक मनोरंजन है, इतिहास की पूरी कहानी नहीं है। केसरी में सारागढ़ी की लड़ाई दिखाई गई थी। वहां यह दिखाया गया था कि किस तरह से वीर भारतीय लोग अपने दुश्मनों से लड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो कोई देशभक्ति नहीं थी। वहां पर जो वो लोग लड़ रहे थे वो सैनिक थे और वो अफगानी जो लड़ाके थे उनसे अंग्रेजों के किले को बचाने के लिए लड़ाई कर रहे थे। भाई, जिन सैनिकों ने अंग्रेजों के किले को बचाने के लिए अफगानियों से लड़ाई लड़ी होगी, सीधी सी बात है उन्हीं सैनिकों ने कभी ना कभी भारतीयों के ऊपर भी गोलियां चलाई होगी अंग्रेजों के कहने पर, क्योंकि जो सैनिक थे वो तो अंग्रेजों का कहना मानते थे दोस्तों। तो फिर हम क्यों देशभक्ति समझते हैं ऐसी फिल्मों को? दोस्तों, उनकी वीरता का सम्मान करना अलग बात है, लेकिन वो लड़ाई अंग्रेजों से भारत को आजाद करने की लड़ाई नहीं थी दोस्तों। इसलिए किसी सैनिक की वीरता को सलाम करना अलग बात है, लेकिन उसकी लड़ाई को भारत की आजादी की लड़ाई समझ लेना बहुत गलत बात है। गदर जैसी फिल्में आती है भैया, जहां पे हमारे जो सनी पाजी है वो एक विशेष समुदाय के लोगों को उठा कर फेंक रहे हैं। अरे भैया, फिल्म आई है या नफरत फैलाने आई है ये फिल्म? और फिर क्या बताया जाता है कि आप अगर सच्चे देशभक्त हैं तो गदर जरूर देख कर आएंगे। मैंने कई मेरे दोस्तों के मुंह से सुना है, अरे भैया कल गदर लगी है, गदर देख कर आऊंगा, सच्चा देशभक्त हूं मैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप गदर को 100 बार देख कर आ जाइए, लेकिन जो उसके लाखों करोड़ों रुपए जो आएंगे, क्या वो हमारे सैनिकों को मिल रहे हैं? क्या वो किसी गरीब को मिल रहे हैं? क्या अरे वो तो उन करोड़पति सुपरस्टारों को ही मिल रहे हैं जो पहले से अमीर है। वो तो बस हमें देशभक्ति का सपना दिखा दिखा कर लूट रहे हैं। वो उनको दिया हुआ पैसा किसी की सेवा में काम में नहीं आ रहा देशभक्ति की। फिल्मों में किसी समुदाय विशेष के लोगों को दुश्मन के रूप में दिखाया जाता है, तो पूरे समुदाय से नफरत करना देशभक्ति नहीं हो सकता है दोस्तों। किसी फिल्म का विलेन आपका पड़ोसी तो नहीं है ना, और किसी समुदाय को फिल्म के किरदार से जोड़ देना देशभक्ति नहीं है दोस्तों। समझ की कमी है दोस्तों। अब एक और मजेदार लेकिन कड़वा सवाल, अगर हम गदर या कोई दूसरी देशभक्ति फिल्म 10 बार भी देख आए, करोड़ों रुपए की टिकट बिक जाए, तो क्या उस टिकट का पैसा सीधा भारतीय सेना के खाते में जुड़ जाएगा? क्या नहीं जुड़ेगा। फिल्में देखना गलत नहीं है दोस्तों, देशभक्ति की फिल्म से प्रेरणा लेना भी गलत नहीं है, लेकिन देशभक्ति को सिर्फ टिकट, डीपी, स्टेटस और रील तक सीमित कर देना जरूर गलत बात है दोस्तों। देश तो आजाद हो गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इस आजाद देश में हर एक व्यक्ति दूसरे को पागल बनाने में लगा हुआ है। कोई बोलेगा शादी करना फालतू है, स्पिरिचुअल बनो, लेकिन खुद एकांत से डरता है और 120 चेलों को हमेशा अपने साथ में रखेगा। खुद अपने परिवार के 5 लोगों को छोड़कर आ जाएंगे और बोलेंगे स्पिरिचुअल बनो, आध्यात्मिक बनो, लेकिन उससे भी बड़ा 100 या 50 चेलों का परिवार बना लेंगे। भैया, वो चेले तो उन 5 लोगों से भी ज्यादा सेवा करेंगे उस गुरुजी की। कोई यूट्यूब का सस्ता आचार्य आ जाएगा, शादी मत करो, ये मत करो, खर्चा मत करो, वो मत करो, कारें मत खरीदो, पोल्यूशन मत फैलाओ, ये मत करो, वो मत करो, ज्ञान देगा, खर्चा मत करो, पैसे खर्च मत करो। अरे भैया, खुद तो हर प्रोग्राम में नए नए सूट पहन कर आ रहे हैं, महंगे महंगे हजारों रुपए के कपड़े पहन के आ रहे हैं, बड़े बड़े हॉलों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके प्रोग्राम कर रहे हैं। अरे भाई, अगर तुमको इतनी प्रोग्राम करने हैं तो किसी खेत के अंदर तंबू टान के कर लो ना, एक ही ड्रेस को हमेशा पहन लो ना। कोई 1857 की क्रांति को आजादी की लड़ाई बताता है। अरे भैया, अगर 1857 में देश आजाद हो गया होता तो आपको पता है क्या, आज हमारा देश मुगलों का गुलाम बन जाता। जो हमारा इतना अच्छा संविधान हमें मिला है, एक व्यवस्थित आजादी मिली है हमें, संविधान मिला है, संविधान के बल पर हम कहीं पर भी घर खरीद सकते हैं, जॉब लग सकते हैं और हमारे अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। अगर 1857 में देश आजाद हो गया होता दोस्तों, 1857 में अगर देश आजाद हो गया होता तो आज हमें संविधान नहीं मिलता और हम व्यवस्थित रूप से आजाद नहीं हो पाते, बल्कि 1857 में जो राजा युद्ध जीतते, जो मुगल युद्ध जीतते, हम आज भी उन्हीं की गुलामी कर रहे होते दोस्तों। तो हमें तो सच्ची आजादी का मतलब ही पता नहीं है, सच्ची आजादी का तो हमें मतलब ही पता नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों, असली देशभक्ति की बात करते हैं। 1947 में हमें आजादी मिली, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। आज हमारे पास में लोकतंत्र है दोस्तों, लोकतंत्र। हम वोट दे सकते हैं, अपनी पसंद का काम चुन सकते हैं दोस्तों, पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, साइंटिस्ट, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आजादी सिर्फ अधिकार नहीं है, आजादी जिम्मेदारी भी है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अधिकार तो पूरा चाहते हैं,
लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना नहीं चाहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए दोस्तों, हमारे मोहल्ले में सब्जी और फल बेचने वाले भाई साहब हैं। 15 अगस्त आएगा और वो भाई साहब अपने ठेले पर तिरंगा झंडा लगा देंगे। हमने कहा वाह भाई क्या देशभक्ति है, लेकिन उसी झंडे के नीचे वो हर ग्राहक को 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम सब्जी तोल रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि तिरंगा ठेले पर लगाने से देशभक्ति पूरी हो गई क्या? अगर 1 किलो के पैसे दिए हैं तो 900 ग्राम आप लोगों को सामान दे रहे हैं। तो समस्या सिर्फ 100 ग्राम की नहीं है, समस्या हमारी सोच की है। हम तिरंगे को सलाम कर रहे हैं और उसी तिरंगे के नीचे अपने ही देश के नागरिकों को धोखा दे रहे हैं। भाई साहब, तिरंगे को सिर्फ ठेले पर मत लगाइए, थोड़ी ईमानदारी अपने तराजू में भी रखिए भाई साहब। यही असली देशभक्ति है दोस्तों। अब दूसरा उदाहरण शिक्षण संस्थाओं का ले लेते हैं। कई शिक्षण संस्थाएं बच्चों को ईमानदारी सिखाती है, ईमानदारी बनो बेटा, ईमानदार बनो, मेहनत करो, गलत काम मत करो। लेकिन दूसरी तरफ वही संस्था कहती है डोनेशन दे दो तो अटेंडेंस फुल कर देंगे तुम्हारी। अब बच्चे को क्या संदेश गया? किताब में ईमानदारी और ऑफिस में शॉर्टकट। बच्चों को केवल ईमानदारी पढ़ाने से देश ईमानदार नहीं बनेगा दोस्तों, ईमानदारी दिखाई भी तो देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारी बातें कम और हमारे काम ज्यादा सीखते हैं दोस्तों। अब आते हैं हमारी जेन जी वाली जनरेशन के ऊपर। हम इंस्टाग्राम पर लंबी लंबी पोस्ट डालते हैं, देश में भ्रष्टाचार बहुत है, लेकिन खुद ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो भाई साहब कुछ सेट कर लो ना, 100 200 500 लेकर। फिर कहते हैं इस देश का सिस्टम ही खराब है। अरे हम रिश्वत तो खुद दे रहे हैं भाई, सिस्टम में हम भी तो हैं। हम कहते हैं देश साफ होना चाहिए और उसी दिन गाड़ी का शीशा नीचे किया, इधर उधर देखा, कचरा बाहर। 5 रुपए की नमकीन खाकर 5 रुपए की वो नमकीन का पाउच सीधा बाहर। फिर बोलेंगे सरकार कुछ नहीं करती। अरे भाई, सरकार सड़क पर कचरा साफ कर सकती है, लेकिन आपके हाथों को कचरा फेंकने से थोड़ी पकड़ने आएगी सरकार। 15 अगस्त को तिरंगे वाली डीपी लगाई, देशभक्ति का स्टेटस भी लगाया दोस्तों, रील भी बनाई, भारत माता की जय भी कहा, और 15 अगस्त को वही कागज का तिरंगा सड़क पर पड़ा रहता है और हम उसके ऊपर से बाइक निकालकर चले जाते हैं। 15 अगस्त की देशभक्ति अगर 16 अगस्त को गायब हो जाए तो वो देशभक्ति नहीं, सिर्फ एक दिन का ट्रेंड है दोस्तों। वोट देने की बात भी सुनिए दोस्तों। इलेक्शन के दिन छुट्टी मिलती है, हमने कहा आज तो आराम करेंगे, वोट डालने नहीं गए। फिर अगले 5 साल तक देश में ये खराब है, देश में वो खराब है, वो नेता खराब है। भाई, लोकतंत्र में शिकायत करने से पहले अपनी जिम्मेदारी तो निभाओ, वोट तो दो जाकर सभी के सभी। कोई बोलता है 60% वोटिंग हुई, 70% वोटिंग हुई। अरे 100% वोटिंग क्यों नहीं होती है? असली समस्या क्या है दोस्तों? हमारी समस्या ये नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारी समस्या यह है कि हम पढ़े लिखे होकर भी हर अच्छी तरह समझाई गई गलत बात को भी सही मान लेते हैं। अगर कोई हमें गलत बात भी सही तरह से बताएगा, मसाला लगा लगा कर, तो हम पढ़े लिखे होकर भी उसकी गलत बात को भी सही मान लेंगे, क्योंकि उसने बताया ही ऐसे है। हम बात को पहचान ही नहीं पाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। जिस बात को जोर लगाकर बोला हम उसी को सही मान लेते हैं। कोई रील बना देता है हम मान लेते हैं, कोई व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देता है हम फॉरवर्ड कर देते हैं, कोई बोल देता है भाई मैंने यूट्यूब पर देखा है, हम कहते हैं अच्छा फिर तो सही होगा। नहीं, पढ़ाई का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है दोस्तों, पढ़ाई का मतलब सही सवाल पूछना भी है दोस्तों। किसी बात को इसलिए सही मत मानो क्योंकि उसे बहुत जोर से बोला गया है या बहुत ज्यादा मोटिवेशन के साथ में, इमोशन के साथ में बोला गया है। तथ्य भी तो देखो, उसका सोर्स भी तो देखो, सोचो फिर मानो। अंग्रेज चले गए, लेकिन क्या हम सच में आजाद हुए हैं क्या? 1947 में अंग्रेज चले गए, लेकिन आज हमारी लड़ाई किससे? भ्रष्टाचार से है, बेईमानी से है, अंधविश्वास से है, जातिवाद से है, धर्म और जाति के नाम पर नफरत से है, प्रदूषण से है, फेक न्यूज से है, अशिक्षा से है, और सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर की गलत सोच से है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, देश को केवल सीमा पर खड़ा सैनिक मजबूत नहीं बनाता है, देश को मजबूत बनाता है एक ईमानदार दुकानदार, एक जिम्मेदार शिक्षक, एक मेहनती विद्यार्थी, एक ईमानदार ऑफिसर, एक जागरूक मतदाता और एक जिम्मेदार नागरिक। तो हम इस 15 अगस्त पर क्या करें? तिरंगे की डीपी लगाइए जरूर, देशभक्ति की फिल्म देखिए जरूर, शहीदों को याद कीजिए, पूरे सम्मान से कीजिए, लेकिन उसके साथ अपने आप से एक सवाल पूछिए, आज मैंने अपने लिए क्या किया? आज मैंने किसी को धोखा तो नहीं दिया? क्या मैंने झूठी खबर को फॉरवर्ड तो नहीं करा? क्या मैंने सड़क पर कचरा तो नहीं फेंका? क्या मैंने किसी के धर्म का या जाति के कारण उससे नफरत तो नहीं कही? भला मुंह पे नहीं करी वो नफरत, कहीं मन में तो नहीं करी किसी से नफरत कि अगले की जाति को देख के? क्या मैंने अपने काम को ईमानदारी से किया? अगर जवाब हाँ है तो दोस्त, आपने आज देशभक्ति की है, आप वाकई में आजाद हो चुके हैं। और आखिरी बात, देशभक्ति सिर्फ भारत माता की जय बोलने में नहीं है दोस्तों, देशभक्ति यह भी है कि भारत के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। देशभक्ति सिर्फ तिरंगे को हाथ में रखने में नहीं है, तिरंगा हमारे चरित्र में भी दिखाई देना चाहिए दोस्तों। फिल्म की स्क्रीन पर देशभक्ति फिल्म देखना आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब कोई आपको गलत काम करके फायदा कमाने का मौका दे।
तो आप क्या चुनते हैं? क्या आप तुरंत गलत काम करके पैसा कमा लोगे, फायदा कमा लोगे? जब आपको झूठी खबर मिले, आप क्या चुनते हैं? क्या आप उसे फॉरवर्ड कर दोगे? जब आपके सामने किसी दूसरे धर्म या जाति के व्यक्ति के खिलाफ नफरत फैलाई जाए, आप क्या चुनते हैं? जब कोई आपको कम मेहनत में गलत तरीके से आगे बढ़ने का मौका दे, तो आप क्या चुनते हैं? वही तय होता है कि आपकी देशभक्ति रील वाली है या रियल वाली है। इसलिए इस 15 अगस्त पर डीपी भी बदलेंगे, स्टेटस भी लगाएंगे, तिरंगा भी फहराएंगे, लेकिन साथ में अपना व्यवहार भी बदलेंगे दोस्तों, क्योंकि देशभक्ति 24 घंटे का ट्रेंड नहीं, जिंदगी भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। तिरंगा सिर्फ हाथ में नहीं, हमारे चरित्र में भी होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय दोस्तों।